what is with you and your dating life? महीने का कितना पैसा बनाता हूँ बोल सकता हूँ? अब मजा आएगा, डबल डाउन करते हैं। ये आंसर नहीं करना। But तू अभी are you in a relationship? I was, then I'm out of it now. And are you in a new one? No. Are you dating No. in general? Like if women are trying to hit you up, how would they find you? Man, it's very weird because I don't like to fuck around with anyone who follows my work. You understand? It's very weird. You should not do that. It's Yeah. very unsafe. And उसके अलावा where do you find a woman? I mean, the world follows your work at this point. Is that what you're trying to वैसा say? नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ. मैं कह रहा हूँ कि भाई कहाँ तुम यू गो टू हाउस पार्टीज एंड यू फाइंड ना, अदरवाइज तो वही माई लाइफ इज़ क्या है, यहाँ शो किया, कॉमेडी की, बलराज चांद चिल किया, वापस आए, या कभी स्ट्रीम की, या कुछ कंटेंट बनाया, व्लॉग बनाया, टाइम पास किया, चेस खेला, ट्रैवल कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, यही है मेरी ज़िंदगी। मतलब आई डोंट लाइक गोइंग टू द क्लब्स। Sure. एंड मेरे को ना जेन्युइनली बताऊँ, बहुत अजीब लगूंगा बोलते हुए, मुझे बीमारियों का बहुत डर है कि मैं किसी को कहीं किस कर लूँ, मुझे कुछ हर्पीस हो जाए बहन चोद। ये तो बड़ा अजीब डर है। तू भाई- जनरली एंग्शियस लड़का है। बहुत एंशियस हूँ। हाँ, तो ये एंजाइटी एंड दिस फियर ऑफ डिजीज गो टुगेदर। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर ये फिक्स कर दे अंश, तू बोलता रहे, मेरा यही हो जाता है वो क्लब में जाके बैठ जाता है, गिर जाता है, टपक जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर ये इतनी आसानी से कोई मेरे साथ सो जा रहा है, हाँ, तो ये तो किसी के साथ भी सो जाएगा भाई। राइट। तो ये तो तेरे को सेल्फ एस्टीम इशू है। हाँ? ये सोचना कि मेरे साथ शी स्लीपिंग विद मी। पर अगर एक रात में ही हो जा रहा है ये, तो भाई तो आई मस्ट बी दैट पर्सन मस्ट बी रियली इनटू ऑल ऑफ दिस। या, सो आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनी वेनेरियल डिसीजेस भाई। बट देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड अ गर्ल ब्रो? Because I don't not expecting a girl to fuck. I am expecting to find a girl to marry and ऐसे मैं Family बहुत only. वो आदमी हूँ भाई कि मेरे को रिश्ता ही चाहिए, फिर 4 साल चलाओ। And you're fine with like arranged? Arranged, not that into it, but मेरे दिमाग में बहुत वो सब चल रहा है अभी कि कश्मीरी parents would also be happy. I would also Sure, I actually know what not you mean. mind it. But at the same time, I am not into arranged marriage for sure. But कैसे बताऊँ कि तू बोलेगा तो मैं कश्मीरी लड़की ढूंढ दूंगा। मैं जानता हूँ काफी ऐसे, रायना वायना में ही जानता हूँ मैं। मतलब it sounds very regressive for some reason, but is it very bad to think? I'll just open up about this यार। देख, मैं जेन्युइन बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमारा कल्चर मर रहा है भाई, कश्मीरी पंडित जो है हम, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना वो कभी रही नहीं वहाँ ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा को जो अटैचमेंट है कश्मीर से, वो हर साल जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना वाना आता है, वटक पूजा आती है, बहुत पूजाएं होती है हमारी, बहुत खाना होता है, इतना टेस्टी खाना होता है भाई कश्मीरी। जब लोग लड़ रहे होते हैं ना कि दिल्ली फूड इज़ बेटर और मुंबई दिस इज़ बेटर, मैं बोलता हूँ भाई तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ कश्मीरी फूड क्या लेवल का है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता बनाना। तो हम कभी रहे ही नहीं है अपने कश्मीरियों में, तो समझ रहा है। तो इनफैक्ट everything has tried to separate us from कश्मीर। एक तो वो इंसिडेंट हुआ जो अपना, ठीक है, उसके बाद हमारे फैमिली चली गई, उसके बाद हमको कोटा मिलता है, हर जगह कोटा मिलता है, तो सब बिखर जाते हैं यहाँ वहाँ। उसके अलावा हम दिखते भी सुंदर हैं, तो कोई भी पटा लेता है हमको। तो हम कभी कश्मीरी, तुम बहुत रेयरली होगा कि तुझे 5 कश्मीरी लोग मिलेंगे। जैसे होता है ना बहुत लोगों का रास्ते पे से चल रहे हो कभी, अरे तू भी बंगाली, अरे मैं भी बंगाली, फिर बंगाली तो हो जाता है, अरे गुजराती, फिर वो कुछ अपना साथ में करते हैं। आई मिस दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आई मिस दैट सेंस ऑफ, बिकॉज सिंस आई नेवर लिव्ड इन कश्मीर, आई डोंट फील दोज थिंग्स। Since I grew up in a place where I didn't feel like they accepted me, I don't still feel that I am from that city. So where I am from, so that sense of belonging is lost. But every now and then when I meet a Kashmiri person and we have that small tutti frutti Kashmiri में हम बात कर लेते हैं जब, तो बहुत ऐसे पीस सा फीलिंग आती है कि there are some jokes only we know, there are some things only we know. जैसे कश्मीरी गालियाँ कितनी क्रेजी होती हैं। हमारी गालियों में वो माँ बहन ये सब की गाली नहीं होती, हमारी गाली होगी फटवांगुन, फटाओ जो जस्ट निकला है वो बैंगन, छोटा सा बैंगन, ठीक है, ऐसे अजीब सी गालियां, मैस्कुलिनिटी छोटी कर दी है। पे या त्रट कि तेरे पे बिजली गिरे। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं ऐसे मैंने बहुत चीज़ें जो हमारे कल्चर में है, बहुत चीज़ों के बारे में हमें वो, जैसे मैं मिस करता हूँ किसी के साथ ये सब जोक्स मारना। जैसे हमारी एक बहुत ट्रेडिशन है म्योन मरुन छुई, इसका मतलब होता है मेरे मरने की कसम है। ये हमारे में बहुत दी जाती है और छोटी छोटी बात पर दी जाती है। मतलब जैसे तू कभी मेरे घर आएगा ना, मेरी नानी है अभी, जल्दी आना लेकिन, ठीक है, तो उसके साथ तो जो तेरे को खाना खिलाएंगी ना, तो तू खाना खाएगा और सुन, तो
तू खाना खाएगा ना, क्या कर यार? अबे तू सुन तो भाई, बोल, तू खाना खाएगा, और ये बचपन से हो रहा है भाई। मेरी नानी खाना डालेगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं फुल हूँ, नानी आएगी फिर से उतना ही खाना लेके, हाँ चावल, मैं बोलूँगा नहीं खाना, कह रही नहीं खाओ, मैं कहा मेरा हो गया, मैं मरून छुई कि मैं मर जाऊंगी नहीं खाएगा तो। अब तुम बोल रहे हो बहनचोद, अगर ये नहीं खाया तो फिर 12 दिन वेज कौन खाएगा फिर? तो वही है, तो आई मिस दैट, आई वुड लव अ पर्सन इन माई लाइफ हु इज कश्मीरी, राइट। सो दैट आई कैन ऑल्सो काइंड ऑफ कीप द कल्चर अलाइव, जितना हमें आता है भाई, ठीक है। तो हमारा कल्चर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ही है मेरे को लगता है, अगले 50 साल में 60 साल में, आई थिंक 3 जनरेशन बाद कश्मीरी पंडित्स, तो मुझे नहीं लगता वी विल बी एबल टू सर्वाइव। मेरा जो स्कूल में बेस्ट फ्रेंड था ना वो रायना था, और मैं उसकी फैमिली के भी बहुत क्लोज था। और वो 3 जो अंकल थे, मतलब उसके पापा, वो 3 भाई थे जो तभी मतलब सब कुछ, आई थिंक आंटी अनंतनाग है ना, हाँ, और अंकल श्रीनगर से थे। तो मेरे को बहुत जल्दी इस सब के बारे में ना पता था स्कूल में ही, क्योंकि ये वाला जो तू सारी बातें कर रहा है ना, जो तुम्हारा खाना वाना भी होता है, मतलब मैंने हाथ से चावल खाने उसके घर सीखे हैं, समझ रहा है। वो लोग वो बनू के देते रहे और मैं जाता रहा उनके घर कश्मीरी खाना खाने भाई, ही। दमालू, सॉफ्ट सी पनीर, वो भाई जो उनका वो बोन मैरो वगैरह जो रहता है भाई, tasty, रोगन जोश, हाँ राइट, वो मैंने वहाँ सीखा। और वहाँ की अपनी मछली जो है भाई एकदम लाल तीखी स्पाइसी, शायद मैंने मछली कभी नहीं खाई, मेरे को रोगन वो ये जो, ठंडी, हाँ। अच्छा, तो ये जो मेरे दोस्त है ना, बेहतरीन सिंगर, एथलीट, मतलब ही वॉज द स्टार किड इन स्कूल में, ठीक है। उसका भाई वो अपने अलग स्टार किड, और मतलब उसके कजन्स वजन्स भी सब, दे वर हाई, वेरी हाई अचीविंग पीपल, अंकल हाई अचीविंग, उनके भाई सारे हाई अचीविंग। एंड आई नेवर हर्ड दिस कंसर्न कि हमारी स्पीशी इंडेंजर्ड है इन माई केपी फ्रेंड्स। ये मैंने मेरे जूइश फ्रेंड्स में देखा है। माई जूइश फ्रेंड्स विल फक अराउंड विद हुएवर दे वांट इन द वर्ल्ड, बट दे विल मैरी जूइश गर्ल्स, बिकॉज हमें अपना कल्चर प्रिजर्व करना है। तो ये रिग्रेसिव हो सकता है, टू इंडियन ईयर्स इट साउंड्स रिग्रेसिव, टू अमेरिकन ईयर्स इट जस्ट साउंड्स जूइश, लाइक समझ रहा है, इट्स जस्ट नॉर्मल, कि वो उनका यही रहता है कि हमें शादी अपने में ही करनी है, कर ले जो मतलब ऐसा नहीं है मेरा कि अपने में ही करनी है, बट इट वुड जस्ट बी नाइस टू, मे बी नॉट इवन अ वाइफ बट लाइक अ फ्रेंड हु इज कश्मीरी। आई सी व्हाट यू मीन। समझ रहा, कोई चाहिए एकदम चोरी करे 2-3। तो आई थिंक कृष्णा कश्मीरी नहीं है। हाँ है ना कश्मीरी, पर हम भी उतना कश्मीरी में कहाँ बात कर पाते हैं, राइट, क्योंकि यार हम किससे भाषा तुम तभी सीखते हो ना जब तुम्हारा रेगुलरली तुम उस भाषा में बात करो। और जैसे मेरे पापा मम्मी और हमारी जनरेशन और हमारे पेरेंट्स जनरेशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है इन हाउ मच वी नो अबाउट द कल्चर। राइट, मेरे पापा तो वहाँ पले बड़े, मम्मी पापा वहाँ सब जिया, उनको पता है कौन सी मछली कहाँ की अच्छी है, ट्राउट कहाँ मिलती है, कोकरनाग में क्या होता है, ये कोकरनाग क्यों उसको कोकरनाग बोलते हैं, इस जगह को क्या है, इस जगह की स्पेशलिटी क्या है, सब। जैसे नहीं होता कोई दिल्ली का पला बड़ा है वो बोलता है भाई मैं ले जाता हूँ, मुझे क्या पता है कश्मीर के बारे में। आई नो। और मेरे को याद है एक बार ना, अंकल वगैरह सब मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये लोग जा रहे थे कश्मीर, तो उनके लिए काफ़ी इमोशनल बात थी, क्योंकि वो शायद बहुत टाइम बाद जा रहे थे। आई थिंक 10-15 साल हो गए होंगे इस बात को। तो मेरे को याद है इट वाज अ होल न्यूज़ की, मतलब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आई नो हमारे फैमिली के साथ भी वही हुआ था ना। हाँ, माई मॉम व्हेन शी वेंट बैक, उसका तो वीडियो है मेरे पास, वो कैसे रो रही है, वो आफ्टर 25 years शी इज गॉन बैक, राइट, एंड शी इज एक्साइटेड कि हम जा रहे हैं वापस, मेरा घर देखूंगी मैं, एंड शी इज रनिंग towards it, the place where her house was supposed to be. She goes there, it's all leveled, बस मिट्टी ऐसे पड़ी हुई है, वो फूट के रो रही है भाई। लोग इकट्ठा हो, क्या हो गया। हम पूरा झुंड बना लिया, और मेरे पापा क्या कर रहे पता है, दूर से वीडियो बना दिया उसने, फिर यूट्यूब पर डाल दिया, कश्मीरी पंडित वुमन क्राइंग आफ्टर कमिंग होम आफ्टर 20 years in exile। फिर बोल रहे हैं भाई 1 लाख व्यूज आ गए हैं इसके मेरे पापा को बड़ा था इसका, जर्नलिस्ट है ना वो, अच्छा, तो उनको है कि एकदम कंटेंट, एकदम प्रिजर्विंग मेमोरीज। मेरी मम्मी एक्चुअली ग्रो अप इन बॉम्बे, एक्चुअली इन सांता क्रूज। तो मेरे को आई रिमेंबर व्हेन हमने उनका घर देखा था ना पहली बार, वो हमें लेके आई थी, मैं 8th 9th में था, एंड वो सेम शी इज़ रनिंग अराउंड, शी इज़ लाइक मैं यहाँ, मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज ट्रोमैटिक बट शी इज़ टॉकिंग अबाउट, एंड यू कैन सी हर क्राई, लाइक उनकी आंखें भर रही हैं। और मैं 8th क्लास में, दिस इज द फर्स्ट टाइम लुक एट माई मदर क्राइंग। पापा को घंटा फर्क नहीं, पापा अपना ज़िंदगी में जी रहे हैं भाई। वो इतना मूविंग वो था, लाइक मेरे को याद है मैंने वो स्नैपशॉट्स ले लिए अपने दिमाग में, और मैं इमेजिन कर रहा था मेरी मम्मी बचपन में कैसी रही होंगी, उनके लिए ये क्या मैटर करता होगा। कितनी बड़ी बात होती है आप उनके बचपन के घर चले जाओ अगर देखने तो। I like, and when you see your father emotional, bhai, right, bro, that's a intense moment. I think that's a defining moment. And जब हम गए वापस, I saw that and I was just कि oh, this is really serious. This, because you get goosebumps thinking about it, bhai.
When you see your father cry, you become a man, bro. Guys, if you're interested in more content like this, where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.